चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करांगे अरिथमैटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 फस्ट क्वेश्चन दे विच ही तुहानूं क्लीयर हो जाना अरिथमैटिक प्रोग्रेशन की हुंदी जिन्हों आपां AP भी कहीदा। अरिथमैटिक प्रोग्रेशन नूं आपां AP भी कहीदा। देखो ये हुंदी की आ फस्ट क्वेश्चन दे विच देखदे आ साडी एक्सरसाइज 5.1 दा फस्ट क्वेश्चन की आ। देखो की किया गया फस्ट क्वेश्चन विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्वड मेक एन अरिथमैटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन in which of the following situation which one is AP और नॉट। मैं सीधा इत्थे उन्हां वाली लाइन नहीं लिखी, सीधा उन्हां दे कहण दा मतलब भी इहो ही आ भी उन्हां ने कहा वा भी जिन्नियां चार सिचुएशन दित्तियां सानू फस्ट पार्ट विच ते उन्हां ने कहा वा भी किहड़ी AP आ ते किहड़ी AP नहीं आ, विच वन इज़ AP और नॉट। जिद्दां फस्ट सिचुएशन की दित्ती आ द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। मैं सिचुएशन लिखदा वां द टैक्सी फेयर हुंदा किराया आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer, when the fare is 15 rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। एक सानू क्वेश्चन ये दिता फस्ट पार्ट, सैकेंड पार्ट भी नाल ही तार लेने, फिर आपां इनू करके देखते हैं। सैकेंड पार्ट है वा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder, of the air remaining in a cylinder। ठीक है, चार सिचुएशंस ने, पहलों तो दो देखो तुहानूं थोड़ा AP क्लीयर होवे। इहदी पंजाबी देखियो, उन्होंने कहा किसी टैक्सी का किराया, टैक्सी फेयर का मतलब टैक्सी का किराया आफ्टर हर एक किलोमीटर के बाद किन्ना बनी जाता वा। देखो टैक्सी वाले ने 15 रुपए तो लए पहले किलोमीटर के, आपां इत्थे 15 रुपए लिखते। उन्हें पहले किलोमीटर का साडे कोलों किन्ना किराया लिया 15 रुपए, फिर उन्होंने कहा भी फिर अगले किलोमीटर का 8 वधी जाना। जिद्दां मान लो तुसीं 1 किलोमीटर गए तुहानूं किन्ना किराया देना पैना 15 रुपए। जे तुसीं 2 किलोमीटर जाने 15 च 8 जोड़ दो किन्ना हो जाना 23 रुपए। जे तुसीं 3 किलोमीटर जाने 23 च 8 जोड़ दो किन्ना हो जाना वा 23 च 8 जोड़ दोगे 31। जे तुसीं 4 किलोमीटर जाने 31 च 8 जोड़ दो, 31 च 8 जोड़ोगे तो किन्ना हो जाना 39। जे तुसीं इदां जाई जाने 8 ऐड करी जाने। आ गल क्लीयर हुंदी? ठीक है, पहले किलोमीटर के किन्ने रुपए ने 15। जेकर तुसीं हजे भी नहीं टैक्सी चो उतरदे फिर तुहानूं 8 एक्सट्रा होर देने पैने। 2 किलोमीटर हो गए, जे तुसीं हजे भी नहीं उतरदे तीजे किलोमीटर ते जाके उतरदे 8 एक्सट्रा होर देने पैने।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਏਪੀ हैगा कि नहीं। एपी का किद्दां पता लगदा, तुसीं की करना हर वार इन्हां नूं टर्म्स मार्क करना, इनू पहली टर्म, इनू दूजी टर्म ए नाल रिप्रजेंट करना, इनू तीजी टर्म ते इनू चौथी टर्म। फिर आपां की करना डिफरेंस पता करना, पहलों D1 हुंदा जे इन्हां दोनां नूं माइनस करके पता लगदा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। फिर आपां कढ़ना D2 किद्दां पता लगदा, दूसरे दोवां नूं माइनस करके A3 माइनस A2। फिर आपां पता करना वा D3, वो किद्दां पता लगदा, आड़े माइनस करके A4 माइनस A3। पहलो क्वेश्चन क्लीयर हो जे आपे पता लगन डै पूगा। देखियो A2 किन्ना 23, इत्थे मैं 23 भरता, A1 किन्ना 15, इत्थे मैं 15 भरता, 23 चों 15 जान 8 हुंदे, 8 आ गया। हुण अगे आ गई D2 दी वारी, A3 किन्ना 31, मैं इत्थे 31 भरता, A2 किन्ना 23, इत्थे मैं 23 भरता, 31 चों 23 गए 8, A4 किन्ना वा 39 भरता, A3 किन्ना 31 भरता, 8 आ गया। जे इन्हां च आ चीज़ रल जे, आ डिफरेंस सेम आ जे, D1 D2 ते D3 बराबर आ गए, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। इन्हां च डिफरेंस की सारियां च इक्को ही है, कॉमन डिफरेंस आ गया। किन्ना आया कॉमन डिफरेंस 8, देयरफॉर इट इज़ एन AP। लास्ट ते लिख देना देयरफॉर इट इज़ एन AP। कुछ क्लीयर होया होना, ठीक है। फिर वेखियो अगली चीज़ देखियो, सैकेंड पार्ट इहदा की आ, ये थोड़ा कह लो भी समझना औखा जिहा लगू तुहानूं, थर्ड पार्ट फिर सौखा आ जाना। देखो सैकेंड पार्ट विच उन्होंने की किया, उन्होंने कहा भी किसी सिलेंडर दे विच हवा जिहड़ी ओहदा वॉल्यूम हैगा V, हवा जिहड़ी ओहदा वॉल्यूम जिद्दां इत्थे मैं सिलेंडर बनादा ते इहदे नाल लाया जे वैक्यूम पंप हुंदा वा जिहड़ा हवा नूं बाहर कढदा। शुरू दे विच इत्थे हवा किन्नी आ, ओहदा वॉल्यूम किन्ना V। फिर जदों वैक्यूम पंप शुरू करांगे स्टार्ट करांगे तो हवा बाहर निकलूगी, तो किन्नी हवा बाहर निकल गई 1/4 भी चवां चों एक हिस्सा बाहर निकल गई तो किन्ने हिस्से रह गई, 3 हिस्से, 3/4 रह गई। 1/4 हवा बाहर निकल गई तो किन्ने हिस्से रह जांदी उत्थे, 3/4। हुण फिर वैक्यूम पंप स्टार्ट किया, फिर हवा बाहर कड्डी, हुण 1/4 बाहर निकल गई तो इहदा 3/4 रह गई, जिहड़ा पिछले वाला वा, ठीक है। पिछले वाले दा 3/4 आ, हुण पिछले वाला बन गया इहदा 3/4। हुण एक हैगा V, एक हैगा 3/4 V, एक 3 3 जा 9, 4 4 जा 9/16 V आ गया। हुण इनू की मनना हुंदा आपां A1, इनू की मनना हुंदा A2 ते इनू की मनना हुंदा A3। आपां मैं इत्थे 3 ही मार्क कीते, तुसीं 4 करो जां मिनीमम 3 कर लिया करो। हुण आपां D पता करना, D1 किद्दां पता करीदा, A2 माइनस A1। D2 किद्दां पता करना, A3 माइनस A2। वेने ये रलदा, A2 किन्ना आया 3/4 V माइनस V, A3 किन्ना हैगा 9/16 V माइनस 3/4 V। हुण इन्हां नूं माइनस करांगे तो इत्थे की आऊगा, माइनस वेख लो, आ 4 एलसीएम लै लिया, 4 तो उपरला उस तरह, दूजे ना 4 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस V/4 आ गया। 16 ते 4 का एलसीएम 16 आ गया, 9V उस तरह, 16 4 के टेबल ते 16 4 ते 12 आ जाऊगा, माइनस 3V/16 आ गया। आ नहीं रलिया, डी नॉट सेम, जे सेम नहीं हैगा इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। जे आ क्लीयर नहीं हुंदा, पहला भी क्लीयर नहीं होया, तीजा पार्ट ध्यान नाल वेखियो, आपे पता लगूगा। इन्ना तारो हाँ, देखो थर्ड पार्ट विच की किया गया वा,
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। थर्ड पार्ट पहलों लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल अगे की क्या वा, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for first meter, when it cost rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, for each subsequent meter। देखियो इस सिचुएशन च की सानू दस्सिया गया, की इनफॉर्मेशन आ, जिद्दां एक वैल आ हैगा ग्राउंड, ध्यान ना समझियो पूरा, जे पहले क्लीयर नहीं होंदे तो आ थर्ड ते देखो चज ना, जिद्दां ग्राउंड आ, जेकर ये ग्राउंड दे विच आपां टोया मारदे एक खूह पुੱਟਦੇ आ, जेकर आपां 1 मीटर तक डिग कीता, डिग पुੱਟਣਾ ही हुंदा वा, 1 मीटर तक डिग कीता ते सानू किन्ने पैसे मिले, 150 रुपए। आ वेखो लिखिया ना रुपीज़ 150 फॉर फर्स्ट मीटर, जेकर आपां इहदे विचों 1 मीटर तक मिट्टी बाहर कढ़दे ते किन्ने पैसे मिले, 150। तो जेकर आपां इहदे तो भी अगे जाने आ, मान लो हुण इह तों आपां थल्ले चल गए, आपां 1 मीटर होर थल्ले चल गए हैं, तो उन्होंने की किया वा 50 रुपए वधी जाने आ। जे पहले मीटर के 150 रुपए सानू मेहनत मिलती है तो फिर कितना मिलना, 200, 50 वध गई। जे आपां होर इत्थों फिर थल्ले 1 मीटर जाने आ, 50 होर वध जाने तो कितना हो जाना, 250। जे होर 1 मीटर थल्ले जाने आ तो 50 वध गए, कितना हो जाना, 300। 300 हुण आ 4 चीज़ां आपां बना लियां, जिन्ना मर्जी हेठां जाई जाए किहड़ा मुक्कण लगा, 4 चीज़ां आपां बना लियां, एक बनी 150, एक हैगा 200, फिर हैगा 250 250, फिर 300 300, इदां ही इन्हें जाई जाना। हुण वेखना ये AP आ कि नहीं AP। एक तो तुहानूं मैं जिहड़ा तरीका हैगा वा बुक के अकॉर्डिंग वो दसदा भी A1 A2 A3 मार्क कर लो, एक मैं तुहानूं सीधा तरीका दसदा, तुसीं पहले दोनों च फर्क वेखो किन्ना आउंदा, 200 ते 150 च फर्क किन्ना, 50 दा, 50 का फर्क आउंदा। फिर तुसीं अगले दोनों च फर्क वेखो किन्ना आउंदा, 250 ते 200 च किन्ना फर्क आउंदा, 50 का। फिर अगले दोनों च फर्क वेखो किन्ना आउंदा, 300 च 250 दे विच किन्ना फर्क आउंदा, 50 का। जे आ फर्क सेम आ गया तो ये AP हुंदा जी, जे फर्क सेम आ जाता वो की हुंदा, AP। आपां कह देना इट इज़ एन AP। क्यों AP क्या, बिकॉज इन्हां दा कॉमन डिफरेंस हैगा वा, डिफरेंस का मतलब फर्क, तो फर्क कॉमन आ सारिਆਂ च इक्को जिहा, कॉमन डिफरेंस हैगा, तो कॉमन डिफरेंस किन्ना हैगा वा, किहदे बराबर आ, ₹50 दे बराबर। क्लीयर हो जाना चाहिए। तो जिद्दां आपां अगे करते पे, मैं तां हुण इदां कराया, मैनूं लगदा वो तुहाडा दिमाग जिहा खराब करदा। अगे आपां की करदे ही, 150 200 250 ते 300 लिखिया, इनू A1 मार्क करते ही, A2 A3 ते A4, फिर आपां D1 कढ़दे ही A2 माइनस A1 ला के, D2 कढ़दे ही A3 माइनस A2 ला के, D3 कढ़दे ही A4 माइनस A3 ला के। वेखियो A2 किन्ना 200, 200 चो 150 कढ़ता 50, A3 किन्ना 250, 250 चो 200 कढ़ता 50, A4 300, 300 चो 250 कढ़ता 50। इत्थे भी 50 50 3 बार आ गया, इत्थे भी इदां आ गया, सेम आ गया, इत्थे भी तुसीं लाइन रिपीट कर देनियां ही। ठीक है, इदां भी कर सकते, इदां भी कर सकते। ठीक है, दोवें मैथड होंदे।
तार लो इनू एक बार, फिर चौथा पार्ट कराना। नैक्सट फोर्थ पार्ट देखियो, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ की लिखिया, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। फोर्थ पार्ट में लिखिया वा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ every year when rupees 10,000 every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest, is deposited at compound interest at 8% per annum, at 8% per annum। एनम साल ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। देखो इनू ਇਹਦੀ AP ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੀ सीरीज़ ਬਣਾਈਏ फिर वैने AP हैगी कि नहीं। देखो इत्थे किहदा फार्मूला लगा, अमाउंट दा की फार्मूला हुंदा वा, अमाउंट हुंदा प्रिंसीपल 1 प्लस रेट बाय 100 ते पावर किन्नी n। ये 8th क्लास दे विच सिखाए जांदे फार्मूले। अमाउंट दा फार्मूला हुंदा A दा मतलब जे अमाउंट, P दा मतलब आ प्रिंसीपल, R दा मतलब आ रेट ऑफ इंटरस्ट ते N दा मतलब हुंदा टाइम। हुण वेखो उन्होंने की किया, उन्होंने कहा वा भी अमाउंट इन द अकाउंट एवरी ईयर वैन रुपीज़ 10,000 इज डिपोजिटेड। हुण पहले साल की अमाउंट वेने आ, अमाउंट कादी पहले साल दी, फस्ट ईयर दी। फिर आपां देखांगे अमाउंट दूसरे साल दी, सैकेंड ईयर दी। फिर आपां वेखांगे अमाउंट तीसरे साल दी, मिनीमम 3 बना लेने आपां, थर्ड ईयर दी। जेकर पहले साल की गल करदा पिया A की जगह ते A1 लिख दिना, पहला साल। किन्ना पैसा जमा कराउणा बैंक दे विच 10,000, प्रिंसीपल की जगह ते 10,000, 1 प्लस रेट ब्याज किन्ने परसेंट लगूगा, 8% हेठां 100 ते N पहला साल चलदा पिया, इत्थे फस्ट पा देना। फिर जेकर आप 2 सालों लिए देखते हैं, वैसे तो इनू सॉल्व करके जोड़ा आंसर आता उन्होंने प्रिंसीपल की जगह पर भरना चाहिए, पर ये इदा भी कर सकता, A1 या A2 इदा लिख के आ 10,000 उदा रहन देना, 1 प्लस 8/100 उस तरह N बदली जाओ, पहले साल लिए N1, दूजे साल लिए N2, फिर A3 आ जाना 10,000 उस तरह 1 प्लस 8/100 ते N किन्ना आ गया, तीजे साल ही 3 आ गया। इनू सॉल्व करने की लोड़ नहीं आ, सीधा कह दिओ इन्हां तिन्नां दे विच कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होना। जे तुसीं सॉल्व भी करदे आ किन्ना 10,000, 100 LCM लै लिया तो इधर 100 गया, 100 1 जा 100 प्लस 8 की आऊगा 10,000, 108/100 ते 2 जीरोआं ना 2 जीरोआं कैंसल, किन्ना आंसर आया 108, नाल किन्नियां जीरोआं 2 जीरोआं। ये तो पहला आ गया पहले साल की अमाउंट। क्लीयर। अगले साल वाल जाने किन्ना आया 10,000, इत्थे किन्ना आ जाऊगा, फिर उदा ही 108 बनया ही ना, सेम इहो बनना 108/100 ते 2 वार आ, इनू 2 वार लिख लेना, 2 जीरोआं ना 2 जीरोआं, 2 जीरोआं ना 2 जीरोआं कैंसल, 108 नू 108 ना मल्टीप्लाई किया, 108 नू 108 ना 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 ते 6, 8 1 जा 8,
0 0 0 1 8 जा 8 1 0 जा 0 1 1 जा 1 इत्थे 2 बार मल्टीप्लाई पाउणा कितना आ गया 4 6 16 1 ते 1 11 664 रुपीज़। अगे थर्ड ईयर का भी देख लीए 10,000 उस तरह 108 बाय 100 इनू किन्नी बार लिख देना आपां 3 बार क्योंकि उपर 3 पिया 108 बाय 100 4 जीरोआं ना कैंसल हो गई 108 नू 108 ना हुणे कराया ही किन्ना आया ही 11664 नाल 108 हो रहेगा तो हेठां 100 आ। आपां की करिए इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट छड्ड के पॉइंट ला दांगे 11664 108 8 4 जा 32 8 6 जा 48 ते 3 51 8 6 जा 48 ते 5 किन्ने हो गए 53 हो जाने 8 1 जा 8 ते 5 किन्ने हो गए 13 8 1 जा 8 ते 1 हो गया 9 फिर इत्थे जिन्ने उपर उन्नियां जीरोआं ला दिए 5 फिर 2 बार मल्टीप्लाई 4 6 6 1 ते 1 2 1 7 9 15 2 1 ये आ गया 12597.12 हुण AP साडी की बनदी आ AP बनी 10800 11664 ते लास्ट ते की आया 1259 जिन्होंने बोर्ड आ ना दिखण दिया होगा मैं इत्थे आंसर लिखते जे ठीक है 10800 11664 12597.12 इन्हां दे विच फर्क कदी सेम नहीं आना लगन ही नहीं दिया सेम आपां कह देना डी नॉट सेम देयरफॉर नॉट AP। इत्थे मैं एक गल क्लीयर करदा देखो उदा आपां की करीदा जे ते आपां सीक्वेंस वाइज चलीए आपां एदी अकाउंट कढ के एदे प्रिंसीपल दी जगह ते भरी दी एदा अमाउंट कढ के प्रिंसीपल दी जगह ते भरी दा फिर सॉल्व करीदा तीजे साल लई एदा आंसर कढ के एदी जगह ते करी भरदे आ फिर सॉल्व करदे आ। पर जेकर आपां ये बुक का सल्यूशन पिछे देखिए ना जो NCERT ने दिता वा वो 14 नहीं किया उस आ फार्मूला जिहड़ा 3 बार लाया तो फिर मैनू भी इदा ही कराउणा पैण दिया ठीक है तो तुसीं इदा ही करियो AP सेम नहीं आउंदा तार लो इनू। देखो सैकेंड क्वेश्चन आ आप पहलियां 4 टर्म्स लिखनिया AP दियां ध्यान ना देखियो आप A1 लिखना A2 लिखना A3 लिखना A4 लिखना पहलियां 4 टर्म्स ए दियां आ जो 2 चीज़ां गिवन इन्हां तो फिर इधर 4 टर्म्स इदा आप 5 पार्ट्स में इदा करना A1 का फार्मूला हुंदा A+0D ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ A1 ਨੂੰ A ही कह देईदा A1 A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ A2 ਹੁੰਦਾ ਜੇ A+1D ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ 1 ਲਾਉਣਾ A3 ਹੁੰਦਾ A+2D ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲਾਉਣਾ A4 ਹੁੰਦਾ A+3D ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰਦਾ 10 ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ
अगली टर्म देखियो ए की जगह तो मैं कितना भरदा 10, 1 लिखण की लोड़ नहीं, तो डी की जगह तो भी 10, 10 ते 10 कितना हो गया 20, दूजी टर्म ही लभ गई। ए की जगह तो कितना भरदा 10 प्लस 2 उस तरह तो डी की जगह तो फिर 10 भरदा 2 10 जा 20, 20 ते 10 किन्ने हो गए 30, तीजी टर्म ही पता लग गई। ए की जगह तो कितना भरांगे 10 प्लस आ 3 उस तरह तो डी की जगह तो फिर कितना भरांगे 10, 3 10 जा 30 ते 10 किन्ने हो गए 40, 4 टर्म्स लभ गई। आपां क्या देयरफॉर ए पी इज़ की लिखना 10, 20, 30, 40 हो गया क्लीयर। ठीक है, इदा ही करी जाना। अगे देखियो फिर अगला पार्ट आ गया, किन्नियां टर्म्स लभणियां 4, A1 पता करनी, A2 पता करनी, A3 ते A4। A1 नू A कह देईदा, A2 नू A+1D लिखीदा, जे इत्थे 2 ते 1 घटा के लिखना। A3 नू A+2D, A4 नू A+3D। वैल्यू भर के आंसर आ जाना। A की जगह ते -2 पहला आंसर आ भी गया, ए की जगह ते -2 1 नहीं लिखना, डी की जगह ते 0, 0 भी लिखण की लोड़ नहीं, -2 ही आंसर आना। ए की जगह ते -2 फिर डी की जगह ते 0 भरना है तो पूरा 0 हो जाना, -2 ही आंसर आना। ए की जगह ते -2 ते डी की जगह ते 0 भरना ही पूरा खत्म हो जाना तो -2 ही आंसर आना। ए पी की आ गई, ए पी इज़ -2 -2 ते -2। पहलियां 4 टर्म्स आपां लिखतियां जिद्दां आपां इधर लिखिया है। होया क्लीयर? ठीक, देखियो अगे फिर आपां लिखना A1, A2, A3 ते A4। A1 हुंदा A, A2 हुंदा A+1D, A+2D, A+3D। ए की जगह ते कितना भरांगे आपां 4, ए की जगह ते 4 ते डी की जगह ते -3, 4 चों 3 गए 1। ए की जगह ते कितना भरांगे 4 ते डी की जगह ते कितना भरांगे, इत्थे प्लस माइनस माइनस हो जाना तो डी की जगह ते भरता इनू, 3 2 जा 6, 4 -6 कितना आंसर आ गया -2। ए की जगह ते कितना भरीए 4, जे मैं सीधा माइनस भरदा तुहानूं भुलेखा पैंदा, मैं पहलों प्लस ही भरदा, फिर मैं 3 भरिया तो डी की जगह ते कितना भरिया -3, 4 उस तरह प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, -5 आ गया। देयरफॉर ए पी इज़ -4, 1, -2 ते -5। आ ए पी इस तरह बन जाती। ठीक लगदा ना पता? अगे देखियो ए भी दिता, डी भी दिता, आपां A1 लभना, A2 लभना, A3 ते A4। A1 का की फार्मूला A कला, A2 का A+1D, A3 का A+2D, A+3D। ए की जगह ते -1, -1 ते डी की जगह ते +½ -1 ते डी की जगह ते की भर देना 1/2, -1 वैल्यू पुट करदा पिया, कोई मुश्किल नहीं हैगी, 1/2 भरता, -1 ते आ गया आंसर। -1 ते 1/2 हुंदा जे -1/2, 2 ना 2 कैंसल, -1 ते +1 कितना हुंदा 0, ते लास्ट ते आ 3/2 वा, एलसीएम लिया 2 पूरे थले आ गया, ये आ जाना 1/2। लास्ट ते लिख देना ए पी इज़ -1 -½ 0 ते 1/2। फिफ्थ पार्ट भी देख लियो, A1 A हुंदा, A2 A+1D, A3 A+2D, A4 हुंदा A+3D। ए की जगह ते कितना भरांगे -1.25, -1.25 प्लस का भी इत्थे माइनस हो जाना, ठीक है। चीज़ां तार लियो, फिर इन्हों आराम नाल देख लियो की ही है, तार लो इन्हों।
ठीक है, अज इन्ना ही करांगे। लास्ट के पूरे आंसर मैच कर लियो हुण। बाद च लास्ट ते लाइन लिख दिओ ए पी इज़ जिद्दां भी हैगा -1.25 -1.50 -1.75 ते -2.00 2.00 जे सारिਆਂ 'ਚ पॉइंट हैगे आ। ठीक है, थैंक यू।